पाक परस्त आतंकवादियों को पाकिस्तान में घुसकर नेस्तनाबूद करने के लिए मोदी सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर भारत सहित अजमेर में भी जश्न का माहौल। भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विजय स्मारक पर आतिशबाजी कर जोश के साथ मनाया जश्न। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की ओर से पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक द्वारा दिए गए करारे जवाब के बाद देश भर में गर्व और जोश का माहौल है, तो वहीं अजमेर में भारतीय जनता पार्टी एवं बजरंग दल की ओर से बुधवार सुबह विजय स्मारक पर आतिशबाजी कर जश्न मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में जीत कर लाए गए टैंक पर चढ़कर नारेबाजी की और तिरंगा फहराया। कार्यकर्ता रचित खचावा ने बताया कि 22 अप्रैल को पाक परस्त आतंकियों ने मां भारती की बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ने का काम किया था। भारतीय सेना ने उनके सिंदूर को सम्मान देने का काम किया। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से तीनों सेनाओं ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया और आतंकवादियों के ठिकानों पर जाकर लगभग 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया। इस हमले से पाकिस्तान को करारा जवाब मिला है। अगर फिर भी पाकिस्तान समझ जाता है तो ठीक, अन्यथा उसकी जड़ों को खत्म करने के लिए भारत पूरी तरह से सक्षम है। मारते समय आतंकवादियों ने कहा था कि जाकर मोदी को बता देना। वही गूंज प्रधानमंत्री के कानों में 22 अप्रैल से गूंज रही थी। प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे कि हम शांत नहीं बैठेंगे। निश्चित रूप से यह जवाब दिया है कि देश अब नए भारत की ओर अग्रसर हो रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों द्वारा 26 निर्दोष सैलानियों की जान लेने की घटना के बाद ऑपरेशन अभ्यास को लेकर अजमेर भी अलर्ट मोड पर है। इसे लेकर आज मॉक ड्रिल भी होनी है। आज जनता को सिखाया जाएगा कि युद्ध के समय रात को कैसे सुरक्षित रहें और रात के समय भारतीय सेना की ओर से की गई एयर स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर से भी शहरवासी में खुशियों का माहौल है। भाजपाइयों ने विजय स्मारक पहुंचकर तिरंगा लहराया तो वहीं आतिशबाजी करते हुए जश्न भी मनाया। इस दौरान शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। पाकिस्तान के खिलाफ हुई एयर स्ट्राइक के बाद स्टार एयर ने बुधवार को किशनगढ़ एयरपोर्ट से हिंडन जाने वाली फ्लाइट को भी कैंसिल कर दिया है। जब 22 अप्रैल की पहलगाम की घटना के बाद हमने पुष्पांजलि का कार्यक्रम इसी विजय स्मारक पर किया था, तो हमारे कार्यकर्ताओं में इस बात का आक्रोश था कि हम कब तक ये मोमबत्तियां और पुष्पांजलि के कार्यक्रम करेंगे। हमारे आम जनमानस के अंदर इस बात का मांग थी कि इसका जवाब दिया जाए। और जब 22 अप्रैल की पहलगाम की घटना हुई थी तो उन आतंकियों ने एक संदेश देश के प्रधानमंत्री को देने की कोशिश करी थी कि आप जाकर के मोदी को बता देना। तो मोदी के कानों के अंदर गूंज 22 अप्रैल से गूंज रही थी और उसका जवाब देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीनों सेनाओं ने दिया है। और हमने आज ये जवाब देते समय ये भी बताया कि अब भी अगर पाकिस्तान नहीं समझता है तो हम पूरे पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने में सक्षम है। हमारी भारतीय सेनाओं ने आज केवल आतंकी जो डेरे थे उनको समाप्त किया। और हमने ये भी बताया कि पूरे भारत के सेना के साथ पूरा देश खड़ा है और पूरी मजबूती के साथ भारतीय सेना पूरे पाकिस्तान को पूर्ण तरह से खत्म करने के लिए तैयार तत्पर है। और अब पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए पूरा देश। और कहीं ना कहीं धर्मो धर्म रक्षिते का जो मूल ध्येय वाक्य देश के प्रधानमंत्री के कानों में गूंज रहा था, ये उसकी है। और प्रधानमंत्री रहते हुए उनकी एक बात मन में चल रही थी, न्याय मम धर्म। आज इस घटना के बाद, एयर स्ट्राइक के बाद, उन्होंने उन माताओं बहनों को न्याय दिलाने का काम किया है। रचित कछावा। पहलगाम में आतंकी हमला करके हमारे देश के 27 से ज्यादा माताओं बहनों का सिंदूर पहुंचने का काम, उनका सिंदूर उजाड़ने का काम आतंकवादियों ने किया था। और आज ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा हमारी सेना ने उन माताओं बहनों के सिंदूर की लाज रखते हुए उन आतंकवादियों को जिन्होंने हमला किया था उनको जन्नत की हूरों के पास पहुंचा दिया है। 9 से ज्यादा स्थानों पर स्ट्राइक करके हमारी सेना ने, हमारी एयरफोर्स ने 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये नया भारत है जो रुकता नहीं है, झुकता नहीं है और घुस के मारता है। उन चूहों को उनके बिलों में नेस्तनाबूद किया है। जैश और लश्कर के जो हेडक्वार्टर थे उनको तबाह करने का काम किया है। मुझे याद है कि उस दिन कहा था आतंकवादियों ने जाकर मोदी को बता देना, और मोदी ने आज 7 मई को बता दिया उन आतंकवादियों को, उनके खैरख्वाहों को, उन पाकिस्तान परस्तों को कि मोदी रुकने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है और घर में घुसकर मारने वाला है। और आज वो करके दिखाया है। आज देश में, पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया है कि मिट्टी में मिला देंगे। आज उनको मिट्टी में मिलाने का काम मोदी ने किया है। मैं उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए भारत की सेना के लिए इतना ही कहूंगा, जय हिंद।
चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।